अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन। वर्ड्स में पता चल रहा है कि डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना विद हेल्प ऑफ फॉरेंसिक साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कार्पस डेलिकेटी। इस वर्ड का मतलब क्या है? बॉडी ऑफ क्राइम या बॉडी ऑफ एसेंस। बॉडी ऑफ क्राइम और बॉडी ऑफ एसेंस। ठीक है, ये बात MCQs के एक मैंने पॉइंट बताई अभी। ठीक है, लिख लो अपनी बुक में, किसी में याद कर लो, फिर करें। यानी वो सबूत जो क्राइम के होने को साबित करें। ठीक है। अच्छा, कार्पस डेलिकेट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि डेड बॉडी, सिर्फ डेड बॉडी ही कार्पस डेलिकेट का मतलब नहीं होता। डेड बॉडी या उसके इंक्लूडेड जो सारी इंजरीज होती हैं या इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है या वहाँ पर जो वेपन्स पड़ी हुई हैं वो सारी। अब फॉर एग्जांपल किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, होमिसाइडल केस है, किसी ने मारा है ऐसे। ठीक है, अब डेड बॉडी को हम सिर्फ कार्पस डेलिकेट नहीं कहेंगे। वहाँ पे जो सारे वेपन्स होंगे, वहाँ पे जो मार्क्स होंगे, फुट मार्क होंगे, फिंगरप्रिंट होंगे, ब्लड स्टेन होगा, या किसी के NIC जो जिससे मर्डर किया है उसकी NIC होगी, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो आइडेंटिफाई करेगी कि किसने इसका खून किया है। ठीक है, किसने इसका मर्डर किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टीथ की। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि टीथ बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है। मतलब इवन अगर बॉडी जल भी जाए या पूरी तरह जल जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर भी टीथ सेफ रहते हैं। ठीक है, इससे हम फॉरेंसिक साइंस की हेल्प से, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प से हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में टीथ का यूज़ सिर्फ एज और सिचान के लिए भी होता है। ठीक है, वो किस नस्ल का है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विद हेल्प ऑफ टीथ। सो मैंगोज की जो टीथ होते हैं ना, मैंगोज की जो टीथ हो गए, हर किसी का जो टीथ स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। कॉकेजोन्स का और नेग्रोन्स का। ठीक है, और नेग्रोन्स का। अच्छा, जो मैंगोज के जो टीथ होते हैं ना, वो हमें जैसे मैंगोज में कौन कौन आ जाते हैं? एशियन ग्रुप, चाइनीज़, जापानीज़ या नेटिव अमेरिकन। ठीक है, इन लोगों के जो इंसीजर जो होते हैं ना, वो शॉविल शेप्ड होते हैं। लाइक ये जैसे टीथ का ये जो है ना, ऊपर से रिजेस निकली हुई होंगी। ठीक है, इसे हम शॉविल शेप्ड इंसाइजर्स कहते हैं, या तो गूगल आप कर सकते हो। अच्छा, ये समझो कि दांत के बीच वाला हिस्सा जो होता है थोड़ा अंदर धंसा होता है, जैसे चम्मच जैसे। मैं चम्मच का एग्जांपल दूंगी। इस फीचर को कहते हैं शॉवल शेप्ड इंसाइजर। उनके मोलर में एक और फीचर होता है टॉर्डोटोजम, मीन्स की बुल टीथ। लाइक जैसे वाइड टीथ होते हैं, मोलर जो टीथ होते हैं ना वो वाइड टीथ होते हैं। ठीक है, जैसे डीप और वाइड होता है, बल्ब चेम्बर जो होता है बहुत डीप और वाइड होता है। इनमें कभी कभी थर्ड मोलर यानी विजडम टीथ एब्सेंट भी होते हैं। मतलब ये कोई रिलायबल साइन नहीं है, तो इसको हम थोड़ा इसके भी करते हैं। अच्छा, केकोजॉइड्स में क्या होता है? यूरोपियन और सब मिडिल ईस्टर्न आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रेट इन लोगों में जो होता है ना, वो कार्बल्स कस्प होता है। ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा कस्प होता है जो अपर फर्स्ट मोलर के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे एक दूसरा दांत ऊपर अपर फर्स्ट मोलर में हो जाए। ठीक है, ये फीचर यूरोप वाले लोगों में ज़्यादा मिलता है। ओके, निग्रेंट्स में क्या होता है? इन लोगों में के मोलर जनरली वाइड और डीप कस्प होते हैं, लेकिन इनमें शावल शेप इंसाइजर नहीं होते हैं। देयर टीथ टेंड टू बी ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्गर। और बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो मतलब अभी भी बुक में है, मैंने नहीं बताए, वो देख लेना, क्योंकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, तो इस वजह से मैंने अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। अब हम बात करते हैं हेयर एनालिसिस की। ठीक है, सबसे पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये देखते हैं कि ये इंसान का बाल है या जानवर का। ठीक है, इसलिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं मेड्यूलरी इंडेक्स। क्या यूज़ करते हैं? मेड्यूलरी इंडेक्स। इसका फार्मूला क्या है? मेड्यूला ऑफ डायमीटर प्लस हेयर शाफ्ट डायमीटर। ठीक है, ओके। ह्यूमन हेयर का जो मेड्यूलरी इंडेक्स होता है 0.3 लेस देन 0.3 होता है। एनिमल का जो हेयर होता है वो ग्रेटर देन 0.5 होता है। मीन्स कि कैसे? जैसे ये हेयर शाफ्ट है, ठीक है, इसमें जो ये हेयर है, ठीक है, इसमें जो हेयर शाफ्ट होगी ना वो बहुत ज़्यादा वाइड होगी और डीप होगी। जो एनिमल का होगा ना वो ऐसे होगा, बहुत नैरो होगा हेयर शाफ्ट। तो देखने में से ये पता चल जाएगा कि ये एनिमल का हेयर है या ह्यूमन का हेयर है। कभी कभी नहीं पता चलता तो हम मेड्यूलरी इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, अगर मेड्यूलरी इंडेक्स 0.3 से कम है तो वो ह्यूमन का हेयर है, अगर वो 0.5 से ज़्यादा है तो एनिमल का हेयर है। ठीक है, ह्यूमन हेयर में जो मेड्यूला का पैटर्न होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 तरह का पैटर्न होता है। कंटिन्यूस मेड्यूला, ठीक है, ह्यूमन का, ये सारा मैं ह्यूमन का बता रही हूँ। ये कंटिन्यूस मेड्यूला होता है, फ्रेगमेंटेड मेड्यूला होता है और एब्सेंट मेड्यूला होता है। ओके, वहाँ पे जो बीच में जो चीज़ मैं बता रही थी वो मेड्यूला था।
अच्छा अब देखो, मैंगोस में जो है ना हेयर जो मेड्यूला होता है मोस्टली कंटिन्यूस होता है, ठीक है, ये बात याद करो। निगोरियंस का जो होता है फ्रेगमेंटेड होता है और कॉकेजॉइड्स का फ्रेगमेंटेड और एब्सेंट होता है। अच्छा, जो मैंगोल्स की जो बाल होते हैं ना उसके फीचर स्ट्रेट होते हैं और कोर्स हेयर होता है, और जो निगराइड की जो होती है ना वो कर्ली और डेंस हेयर होते हैं, और कॉकेजॉइड्स की वेवी और सॉफ्ट हेयर होते हैं, ठीक है, डेविडसन बॉडी की और बार बॉडी की, ठीक है। पहले तो बार बॉडी देखो, वो क्या है, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है। क्या? इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम में, जो फीमेल में ज़्यादा होते हैं और मेल में थोड़े कम ही होते हैं। 30 to 40% जो होते हैं फीमेल में होते हैं और 0 to 4% जो है ना मेल में होते हैं, ठीक है। क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्टिव होता है एक इनएक्टिवेटेड, क्योंकि बार बॉडी की वजह से, ठीक है। और अच्छा, डेविडसन बॉडी जो होती है ना वो हमारी न्यूट्रोफिल के अंदर जो है ना ड्रम स्टिक जैसी होती हैं, गूगल कर लेना आप। ये जो डेविडसन बॉडी ना स्पेसिफिकली फीमेल्स में होती है, मेल में एब्सेंट होती है बिल्कुल, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है। जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फॉरेंसिक में डेविडसन बॉडी और बार बॉडी यूज़ करते हैं, ओके।